हेलो एवरीवन, वेलकम टू केदार एकेडमी। दोस्तों, आज है 5 फरवरी 2021 और आज के इस वीडियो में हम 5 फरवरी 2021 से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कशन करेंगे। तो ये करंट अफेयर क्लास आपके आने वाले सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, तो कृपया वीडियो को बिना स्किप के फास्ट से लेकर लास्ट तक देखिए और लास्ट में पूछेगा एक करंट अफेयर क्विज का सही आंसर क्या होगा मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो में एक लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जैसे कि उनको भी वीडियो हेल्पफुल रहेगा। ओके, अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह के लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए। तो अगर आप वीडियो का जो पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप जाकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इन हुई स्टेट हैज़ द भूगर्भ वाटर पोर्टल स्टार्टेड? तो हाल ही में किस राज्य में भूगर्भ जल पोर्टल शुरू किया है? तो किस राज्य? यह है उत्तर प्रदेश। कौन? उत्तर प्रदेश स्टेट हैज़ द भूगर्भ वाटर पोर्टल स्टार्टेड। तो ये पोर्टल से क्या होगा, चले जान लेते हैं। तो इस भूगर्भ वाटर पोर्टल से ग्रामवासियों को स्वच्छ पेयजल पहुंचाना और जल का कलेक्शन के लिए डैम और तालाबों का खोदना, ये सब काम है इस पोर्टल से हम सब जान पाएंगे। ओके, ये कौन किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। ओके, तो उत्तर प्रदेश का कैपिटल क्या है? लखनऊ। और उत्तर प्रदेश का जो चीफ मिनिस्टर कौन है अभी? योगी आदित्यनाथ। याद रखिए, योगी आदित्यनाथ। और जो गवर्नर कौन है उत्तर प्रदेश के? ये आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल। बैठते हैं। Which state has launched Mo जंगल एंड नो योर फॉरेस्ट लैंड मोबाइल ऐप? तो हाल ही में किस राज्य ने मो जंगल और नो योर फॉरेस्ट लैंड मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये दो आप याद रखिए, एक मो जंगल और दूसरा है नो योर फॉरेस्ट लैंड। ये दो मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? ये उड़ीसा सरकार ने। कौन? उड़ीसा सरकार ने। उड़ीसा स्टेट हैज लॉन्च द मो जंगल एंड नो योर फॉरेस्ट लैंड मोबाइल ऐप। तो इस मोबाइल एप्लीकेशन से जरिए क्या हो सकता है, चले जान लेते हैं। तो इस मोबाइल एप्लीकेशन के मदद से विभाग के सभी अधिकारी सरकार के सभी वनीकरण कार्यक्रम पर मोबाइल ऐप से नज़र रख सकते हैं और आम जनता भी इसके जरिए सभी परियोजना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो ये दोनों एप्लीकेशन का नाम क्या है? याद रखिए, मो जंगल एंड नो योर फॉरेस्ट लैंड। तो ये कौन लॉन्च किया है? उड़ीसा सरकार ने। याद रखिए। तो उड़ीसा के बारे में चले कुछ जान लेते हैं। तो उड़ीसा का कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। क्या? उड़ीसा का कैपिटल है भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर में बता रहा हूँ, तो कृपया ध्यान से देखिए। तो भुवनेश्वर में क्या हुआ? तो भुवनेश्वर को ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले देश का पहला शहर है। याद रखिए। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन मतलब ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला ये देश का पहला शहर है। कौन? भुवनेश्वर। और भुवनेश्वर में और क्या हुआ है? देखिए, भुवनेश्वर में 2023 मेंस हॉकी वर्ल्ड कप। क्या? 2023 मेंस हॉकी वर्ल्ड कप ये 2023 में ये उड़ीसा के भुवनेश्वर और राउरकेला शहर में ये खेला जाएगा। ओके, याद रखिए। और भुवनेश्वर एम्स। क्या? भुवनेश्वर एम्स को लगातार तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार। क्या? कायाकल्प पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्या? भुवनेश्वर एम्स को लगातार तीसरी बार ये जो कायाकल्प, जो स्वच्छता के लिए, इस जो स्वच्छता भुवनेश्वर एम्स के स्वच्छता के लिए लगातार तीसरी बार इसको कायाकल्प पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और देश का पहला फायर पार्क। क्या? देश का पहला फायर पार्क ये कहाँ पर? ये भुवनेश्वर पर किया गया। ओके, याद रखिए। और उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। याद रखिए, नवीन पटनायक। और गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। कौन? गणेशी लाल। और उड़ीसा के जो हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में किसे नियुक्त किया गया था अभी हाल ही में? कौन? एस मुरलीधर। याद रखिए। कौन? उड़ीसा हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन है अभी जिनका हाल ही में नियुक्त किया गया था? इनका नाम है एस मुरलीधर। ओके, और भारत का सबसे लंगेस्ट डैम ये कहाँ पर है? हीराकुद डैम। याद रखिए। तो भारत का सबसे लंगेस्ट डैम ये उड़ीसा के हीराकुद में हीराकुद डैम है। याद रखिए। बढ़ते हैं आगे। हु वॉन द टाइटल ऑफ टाटा स्टील मास्टर चेस टूर्नामेंट 2021? तो हाल ही में किसने टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट 2021 का खिताब जीता है? तो किसने? ये जॉर्डन वैन फॉरेस्ट। याद रखिए, जॉर्डन वैन फॉरेस्ट हैज वॉन द टाइटल ऑफ टाटा स्टील मास्टर चेस टूर्नामेंट 2021। तो जो 2021 टाटा स्टील मास्टर चेस टूर्नामेंट ये कौन जीता है?
जॉर्डन वैन फॉरेस्ट, तो ये एक नेदरलैंड के बिलोंग करते हैं, नेदरलैंड चेस प्लेयर है। तो ये अभी चेस टूर्नामेंट जीता है, टाटा स्टील मास्टर्स चेस टूर्नामेंट 2021। ओके, नेदरलैंड से बिलोंग करते हैं। इनका नाम याद रखिए क्या, जॉर्डन वैन फॉरेस्ट। ओके, तो अदर ऑप्शन का हम डिस्कशन करे थे, जो लियोन मेंडो का, ये कौन, ये अभी 67th, याद रखिए कितने, 67th चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया बने थे। कौन, लियोन मेंडो का, जो कि गोवा से बिलोंग करते हैं। लियोन मेंडो का, जो कि गोवा से बिलोंग करते हैं, और ये अभी 67th चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया बने थे। और जो जी आकाश, कौन, जी आकाश, ये तमिलनाडु से बिलोंग करते, क्या तमिलनाडु से बिलोंग करते, और ये 66th चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया बने थे। कौन, जी आकाश। और जो लियोन मेंडो का, ये 67th नंबर के चेस ग्रैंड मास्टर, याद रखिए। और जो मैग्नस कार्लसन, ये कौन है, ये एक नॉर्वेजियन चेस ग्रैंड मास्टर है। मार्गनस कार्लसन, ये फेमस नॉर्वेन चेस ग्रैंड मास्टर, याद रखिए इनका नाम। बढ़ते हैं आगे। Recently, Ashok Dinda has announced his retirement. He was associated with which sport? तो हाल ही में अशोक डिंडा ने अपनी करियर से रिटायरमेंट घोषणा की है, तो वो किस खेल से संबंधित थे, तो किस खेल, ये है क्रिकेट। रिसेंटली अशोक डिंडा हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट, ही वाज एसोसिएटेड विथ क्रिकेट। तो ये एक बॉलर थे, क्रिकेट बॉलर थे, जो बहुत अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले थे भारत की तरफ से। तो ये अभी अपनी रिटायरमेंट घोषणा की है। तो आप उनकी जो इमेज देख सकते हैं यहाँ पर, ये है अशोक डिंडा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, who has set a new record by becoming India's youngest female pilot? तो हाल ही में किसने भारत की सबसे कम उम्र वाली महिला पायलट बनी है, और वो एक रिकॉर्ड बना है, तो कौन, ये है आयशा आजिज, जो कि जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हैं। कौन, आयशा आजिज हैज सेट ए न्यू रिकॉर्ड बाय बिकमिंग इंडियाज यंगेस्ट फीमेल पायलट। याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भारत की सबसे कम उम्र वाली महिला पायलट ये कौन बनी, आयशा अजीज, जो कि जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं। ओके, इनका नाम याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इनका जो उम्र क्या है, ये 25 साल की है। ओके, तो 25 साल की है, जो कि भारत की सबसे कम उम्र वाली महिला पायलट बनी है। ओके, तो ये जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती है। इनका नाम क्या है, आयशा अजीज, याद रखिए। और अदर ऑप्शन का हम डिस्कशन करें तो जो हिना जायसवाल, ये कौन, ये भारत की पहली, ये कौन, भारत की पहली फाइट इंजीनियरिंग है, भारत की पहली महिला फाइट इंजीनियरिंग है, याद रखिए, हिना जायसवाल। और जो आयशा अजीज, ये भारत की सबसे कम उम्र वाली फीमेल पायलट बन गई। और जो आर्या राजेंद्र, ये कौन है, ये कौन, ये केरला की राजधानी थिरुवनंतपुरम की सबसे कम उम्र वाली मेयर बनी थी। क्या, सबसे कम उम्र वाली देश की और केरला की राजधानी थिरुवनंतपुरम की सबसे कम उम्र वाली मेयर बनी थी। तो इनका उम्र क्या है, 21 ईयर, याद रखिए, आर्या राजेंद्रन। और जो भावना कांत, ये कौन है, ये रिपब्लिक डे पैरेड में फायर फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला है। इनका नाम याद रखिए, क्या, भावना कांत। तो सारे पॉइंट को याद रखिए। तो बढ़ते हैं आगे। देखिए, मैं जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ अदर ऑप्शन को रिलेट करके, तो सारे पॉइंट को आप एक नोटबुक में जरूर लिख लीजिए, तो कि किसी ना किसी एग्जाम में इस जो ऑप्शन से जरूर पूछा जा सकता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। Amazon founder Jeff Bezos has announced his decision to step down as CEO. Who will be replaced as CEO? तो अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस ने सीईओ पद से छोड़ने की घोषणा किया है। तो उनकी जगह किसकी सीईओ की जिम्मेदारी दी जाएगी? तो इस क्वेश्चन से करंट पर रिलेट कर सकते हैं। तो अमेजन के फाउंडर कौन है? जेफ बेजोस, याद रखिए, अमेजन के फाउंडर है जेफ बेजोस। तो इन अभी अपने जो सीईओ अभी है अमेजन का, तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो इनका ये पद छोड़ने वाले हैं। तो इनके बदले अभी किसको जो अमेजन के सीईओ बनाया जाएगा, तो किसको, ये है एंडी जेसी। कौन? एंडी जेसी, इनका नाम रखिए। तो ये है जो इस इमेज में आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक मिनट देख सकते हैं, ये है अमेजन, इनके जो फाउंडर जेफ बेजोस, और ये जो अभी जो नए बनने जा रहे जो सीईओ, ये है एंडी जेसी। तो ये है अमेजन के फाउंडर, और सीईओ अभी है कौन? जेफ बेजोस। और जो दूसरे जो आगे जो बने कौन सीईओ कौन बनेगा? ये एंडी जेसी है। ओके, याद रखिए। तो जो एंडी जेसी ये कौन है अभी? ये अमेजन वेब सर्विस, क्या अमेजन वेब सर्विस के ये अभी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। कौन? जो एंडी जेसी अभी अमेजन वेब सर्विस के अभी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। और बाद में अभी जो जुलाई, याद रखिएगा आप, 1
फर्स्ट जुलाई 2021, फर्स्ट जुलाई 2021 से ये अपना जो अमेजन के CEO बनेंगे। ओके, कौन? एंडी जेसी, याद रखिए कौन? एंडी जेसी। और कब? याद रखिए, डेट याद रखिए, फर्स्ट जुलाई 2021 से ये अपने पद संभालेंगे अमेजन के CEO। ओके, और अभी ये कौन कौन है? अमेजन वेब सर्विस के अभी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। तो अमेजन जो ई-कॉमर्स का जो CEO अभी कौन बनेंगे? अभी बाद में 1 जुलाई 2021 से ये एंडी जेसी, याद रखिए। और अदर ऑप्शन का हम डिस्कशन करें तो जो अरविंद कृष्णा, ये कौन? अरविंद कृष्णा ये कौन? ये इंटरनेशनल बिजनेस, एक मिनट, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM के ये CEO है। कौन? अरविंद कृष्णा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन का CEO। और जो सत्य नाडेला ये कौन? ये माइक्रोसॉफ्ट के CEO, याद रखिए। और जो संदीप कटर है ये जो ग्लोबल फुटवेयर ब्रांड जो है कि बाटा, क्या? बाटा, तो बाटा कंपनी के ग्लोबल CEO है और पहली भारतीय है। ओके, याद रखिए, संदीप कटर बाटा के ग्लोबल CEO है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इंडियाज फर्स्ट एम्प्यूट क्लिनिक इज लॉन्च्ड रिसेंटली। तो भारत की हाल ही में भारत का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक कहाँ लॉन्च किया गया है? तो क्लिनिक का नाम याद रखिए, क्या? एम्प्यूटी क्लिनिक। तो ये कहाँ पर लॉन्च किया गया? ये चंडीगढ़ में, पंजाब के चंडीगढ़ में ये देश की पहली एम्प्यूटी क्लिनिक लॉन्च किया गया है। तो इसके बारे में चले कुछ जान लेते। तो एम्प्यूटी क्लिनिक क्या होता है? देखिए, जब हमारे शरीर के कुछ पार्ट जो नष्ट हो जाते हैं तो इसको काटना पड़ता है। तो ये जो क्लिनिक, एम्प्यूटी क्लिनिक में ये जब शरीर का कुछ पार्ट नष्ट हो जाएगा तो ये एम्प्यूटी क्लिनिक में इस पार्ट को काटा जाएगा। ओके, तो इस क्लिनिक में तो ये कहाँ पर किया गया है? देश का पहली एम्प्यूटी क्लिनिक, तो ये चंडीगढ़ में किया गया। ओके, तो लेट्स नो मोर अबाउट दिस टॉपिक। एम्प्यूटी क्लिनिक इज इन इंडिया हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द पोस्ट है। देखिए, ये जो मैंने जो इमेज रखा है ये लॉन्च किया है। तो किसने लॉन्च किया है? पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, ए प्रीमियर मेडिकल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन इन चंडीगढ़। तो ये किसने लॉन्च किया है? जो भारत में जो एम्प्यूटी क्लिनिक, ये पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, याद रखिए। तो इसने लॉन्च किया भारत में एम्प्यूटी क्लिनिक। ओके, तो कहाँ पर किया गया है? चंडीगढ़ में। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में इंडिया फास्ट पूछे गए, तो इससे रिलेटेड मैंने कुछ ऑप्शन दिया हो, तो ध्यान से देखिए। कोझिकोड में क्या हुआ? भारत का पहला जेंडर पार्क, क्या? भारत का पहला जेंडर पार्क एक कहाँ पर हुआ है? केरला के कोझिकोड शहर में, याद रखिए। और जो दिल्ली में क्या हुआ? भारत का पहला प्लाज्मा बैंक, याद रखिए, दिल्ली में भारत का पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित किया गया। ओके, और जो भुवनेश्वर पर भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया। ओके, और जो चंडीगढ़ में भारत का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक स्थापित किया गया। ओके, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which country has topped in the recently released Democracy Index 2020। तो हाल ही में डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में किस देश ने टॉप किया है? एक इंडेक्स का नाम याद रखिए, क्या? डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए और नोटबुक में ज़रूर नोट कीजिए। ओके, मैं जो भी पॉइंट बोल रहा हूँ। तो ये कौन टॉप किया है? ये नॉर्वे। कौन? नॉर्वे कंट्री ने जो डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में टॉप किया है। तो भारत का पोजीशन कितना है? ये एक मिनट, ये नॉर्वे जो है ये डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में टॉप किया है। और जो आइसलैंड है सेकंड पोजीशन पर है, कितने? सेकंड। और जो स्वीडन है थर्ड पोजीशन पर है। और जो भारत है थर्ड। और जो भारत है कितने? 53, याद रखिए, भारत का पोजीशन है 53rd। तो डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में टॉप पर है नॉर्वे और भारत का पोजीशन है 53rd, याद रखिए। और जो इंडेक्स कौन रिलीज करता है चले जान लेते। तो डेमोक्रेसी इंडेक्स ये कौन रिलीज करता है? ये इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। कौन? EIU, मतलब इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, ये डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 ये रिलीज करता है। ओके, डेमोक्रेसी इंडेक्स कौन रिलीज करता है? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। ओके, तो यहाँ पर नॉर्वे की बात हो रही है, तो जो टॉपर है इस इंडेक्स में, तो नॉर्वे का कैपिटल क्या है? ओस्लो। और नॉर्वे का जो करेंसी क्या है? नॉर्वेजन क्रोन, नॉर्वेजन क्रोन, याद रखिए। बढ़ते हैं आगे। हु हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो हाल ही में बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कौन? ये है अजय सिंह। कौन? अजय सिंह हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। मोस्ट इंपोर्टेंट आपके एग्जाम के लिए रहेगा। तो एक कौन? बॉक्सिंग, याद रखिए, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। आपके एग्जाम में बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया पूछा जा सकता है और शॉर्टकट में आपको BFI पूछा जा सकता है। याद रखिए, इसका फुल फॉर्म क्या है? बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो BFI के
प्रेसिडेंट अभी कौन बने, ये अजय सिंह। तो अजय सिंह अभी कौन है, ये कौन, ये जो देखिए जो स्पाइस जेट आप सब सुनते होंगे, जो एरोप्लेन कंपनी है, तो स्पाइस जेट कंपनी के ये अभी प्रेसिडेंट है। कौन है, देखिए जो इनका जो इमेज आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये है अजय सिंह। ये तो ये स्पाइस जेट के अभी अध्यक्ष है। तो वे अध्यक्ष है, तो इन्हें हाल ही में अभी जो बाद में ये अभी हाल ही में क्या बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के भी अभी प्रेसिडेंट बन गए। ओके, तो ये दोनों स्पाइस जेट का अध्यक्ष है और बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के भी प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। ओके, अजय सिंह। और अदर ऑप्शन का हम डिस्कशन करें तो जो संजय कपूर, कौन, संजय कपूर, ये कौन, ये ऑल इंडिया चेस फेडरेशन, क्या ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के प्रेसिडेंट है। कौन, संजय कपूर। और अजय सिंह ये कौन, ये बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट बन गए, याद रखिए। और जो अभिषेक यादव, ये ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी। कौन, अभिषेक यादव, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट जो नित्तल नारंग, ये कौन है, इंडियन सॉफ्टबॉल फेडरेशन, क्या इंडियन सॉफ्टबॉल फेडरेशन के ये पहली महिला अध्यक्ष बनी है अभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू द रिपब्लिक ऑफ माल्टा। तो हाल ही में माल्टा गणराज्य के लिए भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो किसे, ये है संगीता बहादुर, जिनका पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो भारत की तरफ से जो हाल ही में माल्टा गणराज्य, किस कंट्री, याद रखिए, रिपब्लिक ऑफ माल्टा, मतलब माल्टा गणराज्य में भारत की तरफ से अगले उच्चायुक्त के रूप में संगीता बहादुर को नियुक्त किया गया। ओके, तो यहाँ पर माल्टा कंट्री के बात हो रहा है, तो माल्टा का जो कैपिटल क्या है, भालेटा, क्या एक मिनट, सॉरी, तो माल्टा का जो कैपिटल क्या है, क्या, भालेटा, याद रखिए भालेटा। और जो करेंसी क्या है, यूरो। माल्टा का जो कैपिटल है भालेटा और करेंसी है यूरो। और माल्टा का जो प्रेसिडेंट अभी कौन है, कौन, ये अभी जॉर्ज वेला, याद रखिए जॉर्ज वेला। जॉर्ज वेला अभी जो माल्टा के प्रेसिडेंट है। और प्राइम मिनिस्टर कौन है माल्टा के, ये रोबर्ट अवेला, रोबर्ट अवेला। ओके, तो अदर ऑप्शन का हम डिस्कशन करें तो जो संगीता बहादुर, ये क्या बन गए, माल्टा रिपब्लिक ऑफ माल्टा के हाई कमिश्नर बन गए। और जो अंकर बनर्जी, कौन, अंकन बनर्जी, ये मोजाम्बिक कंट्री में हाई कमिश्नर ऑफ भारत की तरफ से हाई कमिश्नर बने। कौन, अंकन बनर्जी, ये मोजाम्बिक कंट्री में भारत की तरफ से हाई कमिश्नर बनी है। ओके, और जो सुभादर्शनी त्रिपाठी, ये मैंने कुछ दिन पहले बताया था आपको, जो सुभादर्शनी त्रिपाठी ये काजाख्स्तान कंट्री में भारत की तरफ से एम्बेसडर है, इंडियन एम्बेसडर ऑफ काजाख्स्तान कंट्री। ओके, सुभादर्शनी त्रिपाठी। और जो वीरेंद्र कुमार पॉल, ये कौन है, ये सोमालिया कंट्री, क्या सोमालिया कंट्री में भारत की तरफ से इंडियन एम्बेसडर है। ओके, याद रखिए। तो ये थे टॉप 10 क्वेश्चन करंट अफेयर। तो क्विज ऑफ द डे क्या है, रिसेंटली हु बिकेम द फर्स्ट यूनियन कोरोना फ्री यूनियन टेरिटरी। तो इसका सही आंसर क्या का मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो में जरूर लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जैसे कि सबको ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, तो शेयर करने में मत शर्माइए। ओके, तो रहते हैं, जय हिंद।